नमस्कार, मैं हूं नारायण कौशिक। आप देख रहे हैं एमजी टीवी। चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और सबसे पहले देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों की ओर आपको ले चलते हैं। उसके बाद धमतरी जिले के महत्वपूर्ण खबरों की ओर आपको ले चलेंगे। पीएम मोदी आधे घंटे करते रहे इंतजार, उसी परिसर में होकर भी देर से आई ममता। दूसरी मीटिंग बताकर रिपोर्ट थमाकर निकल गई ममता। तूफान की समीक्षा बैठक में शुभेंदु अधिकारी को बुलाए जाने से खफा हुई ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यास तूफान से प्रभावित ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। साथ ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। हालांकि पश्चिम बंगाल में बैठक ने सियासी रंग ले लिया है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में तृणमूल छोड़ भाजपा में आए विधायक शुभेंदु अधिकारी और राज्यपाल जगदीश धनखड़ मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार सीएम ममता बनर्जी और मुख्य सचिव उसी परिसर में मौजूद थे, मगर आधे घंटे बाद बैठक में नहीं पहुंचे। देर से आने के बाद ममता ने तूफान से नुकसान पर एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी। फिर ममता व उनके अधिकारी यह कहते हुए निकल गए कि उनकी दूसरी जगह मीटिंग जरूरी है। बाबा रामदेव को दिया आईएमए ने जवाब, कहा एलोपैथी ठीक नहीं तो सरकार बंद करा दे वरना रामदेव पर करे केस दर्ज। रामदेव अपनी दवा बेचने टीकों के प्रति फैला रहे हैं डर। योग गुरु बाबा रामदेव एलोपैथी के इलाज पर सवाल उठा रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से उन्होंने 25 सवाल पूछे हैं, लेकिन आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर जानरोज ऑस्टिन जलाल का स्पष्ट कहना है कि डॉक्टर रामदेव जैसे किसी व्यक्ति के दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। एलोपैथी के इलाज पर उठाए जाने के सवालों पर डॉक्टर ने कहा कि वे किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से भी बात बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाबा रामदेव तो डॉक्टर भी नहीं हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बाबा रामदेव वैक्सीन के बावजूद डॉक्टरों की मौत की बात कहकर लोगों से टीके के प्रति डर फैलाना चाह रहे हैं। कोवैक्सीन को फैक्ट्री से जनता तक पहुंचाने लगते हैं 4 माह। भारत बायोटेक ने कहा एसओपी का ध्यान रखना बेहद जरूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा वर्ष के अंत तक 200 करोड़ खुराक होगी उपलब्ध। स्वदेशी कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने शुक्रवार को खुलासा किया कि फैक्ट्री से लोगों तक पहुंचाने में टीके को 4 माह का समय लगता है। बायोटेक ने वैक्सीन की टाइमलाइन जारी करते हुए बताया कि मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग या रिलीज में लगभग 120 दिन का समय लगता है। 18+ वालों को आज लगनी थी दूसरी डोज, पर प्रदेश में एक भी नहीं है कोवैक्सीन। जून के पहले हफ्ते में कोवैक्सीन मिलने की उम्मीद। प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों को 1 मई से कोवैक्सीन लगनी शुरू हुई थी। नियमानुसार 28 दिन यानी 29 मई से दूसरी डोज लगना शुरू हो जानी चाहिए, मगर राज्य स्वास्थ्य विभाग के पास कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि विभाग ने अपील जारी की है कि नागरिक घबराएं नहीं, अभी कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसके दूसरे डोज के लगने का समय 28 से 42 दिन है। इंतजार करें, जून के पहले हफ्ते में कोवैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। हसिया से हमला कर पत्नी की हत्या कर थाने में किया आत्मसमर्पण। दूसरी पत्नी रखने पर हुआ था पति पत्नी में विवाद। निगम में कार्यरत थी मृतका फुलकेसरी कुर्रे। धमतरी में आज सुबह पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर एक महिला की खून से लथपथ लाश मिली। रामसागर पारा की फुलकेसरी कुर्रे नगर निगम में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के काम करती। 2 दिन पहले उनके पति द्वारा एक अन्य को पत्नी बनाए जाने को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ था। तब मृतका फुलकेसरी अपने 3 बच्चों को मायके में छोड़कर अपने परिचित के घर रुकी थी। तभी आज उनके पति प्रमोद ने आकर उन पर हसिया से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दिया और जाकर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। कोतवाली थाने का मामला है। धमतरी जिला अस्पताल पहुंचा ब्लैक फंगस का पहला मरीज। बेहतर इलाज के लिए मरीज को भेजा एम्स रायपुर। बालोद जिले से इलाज के लिए हुए थे भर्ती। पड़ोसी जिला में ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिला अस्पताल धमतरी में भी ब्लैक फंगस का पहला केस मिले हैं। पड़ोसी जिला में ब्लैक फंगस से संक्रमित मिलने के बाद जिला अस्पताल में भी इसकी दस्तक हो गई। डिटेक्ट होने पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने मरीज को बेहतर इलाज के लिए रायपुर एम्स में रिफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति 4 मई को कोरोना संक्रमित हुआ था, जिसका बालोद के कोविड सेंटर में उपचार किया गया था। संक्रमित 16 मई को पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट गया। 26 मई को उसके दांत में तकलीफ शुरू हुई, जिसका इलाज दांत निकाल कर किया गया। 27 को उनके चेहरे के बाएं तरफ व मुंह में सूजन तथा शून्यपन की शिकायत होने पर मरीज जिले के एक निजी चिकित्सक के पास इलाज कराने पहुंचा। मरीज का सीटी स्कैन कराए जाने पर ब्लैक फंगस डिटेक्ट हुआ, जिसे रायपुर के एम्स में रेफर कर दिया गया है।
कुरुद की दोहरे हत्याकांड की जांच हुई तेज, आईजी आनंद छाबड़ा ने संभाला मोर्चा। विधायक अजय चंद्राकर की पहल पर जांच हुई तेज। कुरुद की दोहरे हत्याकांड अब पुलिस के लिए एक चुनौती सा बन गया है। घटना की गंभीरता इसी बात से लगाई जा सकती है कि इसकी गूंज राजधानी तक पहुंच चुकी है। वारदात के 6वें दिन भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, जिसे लेकर रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर आनंद छाबड़ा शुक्रवार को कुरुद पहुंचे। आईजी छाबड़ा ने करीब 1.5 घंटे तक पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। हाथियों ने बर्बाद कर दी हजारों की फसल, क्षेत्र के किसान मुआवजे के लिए वन विभाग में लगाए गुहार। 45 किसानों की सर्वे कर फाइल हो रही है तैयार। जिले में हाथियों के दल ने धमतरी वन परिक्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में जाकर 45 लोगों की फसल को नष्ट कर दिया है। नष्ट हुई फसलों का मुआवजा देने के लिए वन विभाग ने सर्वे कराकर फाइल तैयार कराई है। बताया जा रहा है 21 हाथियों का दल गरियाबंद इलाके से विचरण करते हुए धमतरी पहुंचा। गंगरेल डुबान से होकर तुमा बुजुर्ग गए। इस बीच डांगी माचा सोरम गंगरेल क्षेत्र में दबिश दी। घूम घूम कर गंगरेल बांध के गार्डन और लोगों के घरों के दीवार को तोड़ फोड़ दिया था और सब्जियों को भी नुकसान पहुंचाया था। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।